एसडीएम साहब, लोगों की शिकायत पर बाद में बात करेंगे, पहले ये बताइए कि हुआ क्या, कब आपको जानकारी मिली और 7 घंटे तक एनएच जाम रहा? कमराऊ गांव में एक बड़ा ही दुखद हादसा पेश आया है। लोगों में जाहिर सी बात है, इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसमें लोगों में रोष था। वहाँ सड़क तंग है, स्कूल है, तहसील है, वहाँ पर लोगों का आवागमन लगा रहता है। तो इसको लेकर भी वो कह रहे हैं हमने प्रशासन से, एनएचएआई से पहले भी कहा था, इस बार मौत ही हो गई। क्या आपको लगा नहीं वहाँ पर कि वाकई में स्कूल है, तहसील है, सड़क तंग है, तो क्या ये मौत होने के बाद, क्योंकि लोग तो आपके पास आएंगे, एनएचएआई के पास जाएंगे, वो ज़्यादा उम्मीद से नहीं जाते हैं, लेकिन क्या आपको लगा कि वाकई में वहाँ पर वो चाहे अतिक्रमण हो चाहे कुछ भी हो, लापरवाही कहीं ना कहीं है उसमें? तो कल एक डिटेल में जो है हम लोग इनको बात करेंगे। चाहे आप बता रहे हैं कि चाहे वो पैरापिट का मामला हो, चाहे वो आपका स्पीड ब्रेकर का मामला हो, चाहे क्रॉसिंग को या लेकर आगे ऐसी घटनाएं ना हो, शिलाई से लेकर पांवटा साहिब तक, या जहां तक आपका क्षेत्र अधिकार है, कैसे तय किया जाए कि उसको चाहे बलपूर्वक हटाएं? बीते कल कमरऊ गांव के पास एनएच 707 पर 10 साल के एक मासूम बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई और उसके बाद ग्रामीणों में भारी रोष था। तकरीबन 7 घंटे तक एनएच जाम रहा। लोगों का कहना है कि वहां पर जो काम चला हुआ है एनएचएआई की तरफ से, उसमें कई लापरवाही सामने आई है। वहां पर सड़क तंग है। अभी हम लोगों से बातचीत करके आए हैं, कई उनके सवाल है जो वो प्रशासन से, एनएचएआई से, सरकार से, सबसे पूछ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एसडीएम कफोटा मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे इसी मसले पर। एसडीएम साहब, लोगों की शिकायत पर बाद में बात करेंगे, पहले ये बताइए कि हुआ क्या, कब आपको जानकारी मिली और 7 घंटे तक एनएच जाम रहा, क्या सिचुएशन आन पड़ी थी? जैसा कि आपने कहा कि कल कमराऊ गांव में एक बड़ा ही दुखद हादसा पेश आया है, जिसमें एक रोड एक्सीडेंट में जो कमराऊ ही गांव के हमारे जो कमराऊ पंचायत के उप प्रधान जी हैं, सुरेश कुमार जी, उनके 11 वर्ष के जो बच्चा था, जो पार्थ शर्मा, उनका इस हादसे में निधन हो गया। और उसके बाद जो है लोगों में जाहिर सी बात है, इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसमें लोगों में रोष था। तो उन्होंने जो है वहाँ पे जब हमें सूचना मिली, तो मैं भी वहाँ पर मौके पर पहुँचा। लगभग ये करीब 4 बजे के आसपास की बात है। और फिर जब वहाँ पे सारी जाकर के देखा गया, तो लोग जो हैं वहाँ पर जो उनकी जो ये हादसा हुआ था, इन इसके इतर भी जो लोगों की डिमांड थी, आक्रोश था उनके अंदर। हाँ, तो उसके जो है वो अलग अलग जो मुद्दे हैं उनके ऊपर वो जो है चर्चा चाह रहे थे। तो उसी की एवज में जैसे मैंने भी वहाँ पे देखा, और वहाँ पे पुलिस के लोग भी थे, डीएसपी साहब भी थे, एसएचओ पुरवाला भी थे। और हम लोगों ने मिल करके, पुलिस और प्रशासन ने मिल करके जो है लोगों से बातचीत की। लोगों का गुस्सा था, और उनका जो एनएचएआई है उसके संबंध में, जो एनएचएआई का काम जो वहाँ पे एनएच 707 का काम चला हुआ कमराऊ गांव में, उसमें उनके जो अलग अलग इश्यूज थे, वो वहाँ पे उनके ऊपर बात जो है वो करना चाह रहे थे। तो उसी उसमें जो है हमने एक वहाँ जो कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है, उनके एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनको भी वहाँ पे बुलाया था। और उसके बाद जो है हमने एक मीटिंग जो है, सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एनएच है, चाहे वो प्रशासन और पुलिस है, चाहे वो इसके अलावा जो है जो लोकल्स हैं सबसे महत्वपूर्ण, उनको जो है हम प्रधान जी के थ्रू अभी जो है कल कमराऊ में ही, तहसील कमराऊ में ही एक मीटिंग करेंगे, ताकि जो उनके मुद्दे हैं वो सारे वो बताएं, और उसके ऊपर जो आगे कार्यवाही होनी है, कार्यवाही तो देखिए जी एनएच से ही होनी है, जो भी होना है। अगर मान लीजिए जो जो कमियां हैं, जो जो होनी है चीज़, वो अगर की जानी है, तो वो एनएच वाले करेंगे एग्जीक्यूट। तो उनके साथ जो है कल हम मिल करके पूरा एक खाका बनाएंगे, और उसके अनुरूप जो है, जो भी है, आगे कार्यवाही होनी है। जी, एसडीएम साहब, एनएचएआई कार्रवाई करेगा, लेकिन एनएचएआई पर तो लापरवाही के जो आरोप है वो लगते रहे हैं बहुत पहले से कि लापरवाही करता है। दूसरा, एक बहुत बड़ी बात यह है कि कुछ लोग वहाँ कह रहे थे कि पिछले साल वहाँ पर एक महिला, वहाँ सड़क तंग है, स्कूल है, तहसील है, वहाँ पर लोगों का आवागमन लगा रहता है।
तो इसको लेकर भी वो कह रहे हैं हमने प्रशासन से, एनएचएआई से पहले भी कहा था, इस बार मौत ही हो गई। आप खुद भी जाते होंगे, आपके क्षेत्र अधिकार में है, क्या आपको लगा नहीं वहां पर कि वाकई में स्कूल है, तहसील है, सड़क तंग है, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर तक नहीं है पूरे उसमें इतने किलोमीटर के दायरे में? तो क्या ये मौत होने के बाद, क्योंकि लोग तो आपके पास आएंगे, एनएचएआई के पास जाएंगे, वो ज़्यादा उम्मीद से नहीं जाते हैं, लेकिन क्या आपको लगा कि वाकई में वहाँ पर पूरा का पूरा जो एरिया है वहाँ पर, वो चाहे अतिक्रमण हो चाहे कुछ भी हो, लापरवाही कहीं ना कहीं है उसमें? देखिए, जो आप चीज़ कह रहे हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर ही, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, कल एक डिटेल में जो है हम लोग इनके बात करेंगे। चाहे आप बता रहे हैं, चाहे वो आपका स्पीड ब्रेकर का मामला हो, चाहे क्रॉसिंग को लेकर या वहाँ कोई नियम निशान नहीं है कुछ की क्रॉसिंग को हाँ, लेकर या कोई जाए। कई बार मान लीजिए लोग अपना जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है उसको डंप करते हैं सड़क के किनारे। वो सारे इश्यूज जो हैं, उनके ऊपर जो है हम यहाँ पे जो है बैठ करके पूरा एक जी। सॉल्यूशन जो है निकालने की कल की बैठक में जो है कोशिश करेंगे। स्टेक होल्डर्स सभी हमने बुलाए हुए हैं, क्योंकि लोकल्स जो हैं वो पंचायत के माध्यम से हम इनको बुलाया हुआ है। साथ में जो है एनएच अथॉरिटी जो है, दोनों स्टेक होल्डर जो है हम उनको बिठा करके कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ होनी है, वो हम कोशिश करेंगे कि जो भी लोगों के ग्रीवांसेस हैं उनको जो है सुना जाए और उनका उचित समाधान उनको समयबद्ध तरीके से दिया जाए। सर, अतिक्रमण को लेकर अंतिम सवाल है। अतिक्रमण पूरे नेशनल हाईवे पर कई जगह पर दिक्कतें हैं, वो चाहे लोगों ने वहाँ पर अपना मटेरियल उतारा है, चाहे एनएचएआई का सामान है, चाहे वहाँ पर काम ही नहीं हुआ है। तो उसको लेकर आगे ऐसी घटनाएं ना हो, शिलाई से लेकर पांवटा साहिब तक, या जहाँ तक आपका क्षेत्राधिकार है, कैसे तय किया जाए कि उसको चाहे बलपूर्वक हटाएं? क्योंकि सरकार और प्रशासन से बड़ा कुछ नहीं है, चाहे उसको जान प्यारी है तो चाहे बलपूर्वक भी हटाना चाहिए। जी। जो इंक्रोचमेंट की आप बात कर रहे हैं, जो अभी करंट जो मामला है उसमें जो जो मुद्दा निकल के आया है, अब ये चीज़ें वेरीफाई होंगी। वो जो है, जैसे ऑफिशियल्स एनएचआई के बैठेंगे, हमारे रेवेन्यू के बैठेंगे, तो ये चीज़ कंफर्म होगी। जो अभी तक का ये बताया गया है कि कुछ एक जो व्यक्ति है जिनको कंपनसेशन भी मिल चुका है, लेकिन उन्होंने जो है मकान अभी भी उनके खड़े हैं। तो ये वही वही बात है कि हम गहराई से इसका वो करेंगे, और अगर वो अभी भी बैठे हुए हैं तो जो भी कार्यवाही बनती है, कार्यवाही तो होनी है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है एसडीएम साहब, आपने समय निकाला, इस मुद्दे पर बात की। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।